आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेशनल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर जो है हमें x का यहां पर वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स का ये होल स्क्वायर है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि देखें यहां पर जो है x डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब यह है कि x जो है ये x यहां पर 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। और यहां देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहां से हम कह सकते हैं कि x जो है x का वैल्यू जो है ये 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो x है इसका वैल्यू यहां पर जो है -2 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में जो है दोनों ही साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहां एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां हम कह सकते हैं ये हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां कह सकते हैं कि हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर के यहां 1 बन जाएगा। तो मैं यहां सीधा सीधा 1 लिख देता हूं। अब हम क्या करेंगे, देखें अब हम यहां पर जो है अब हम यहां पर इसको तो वैसे ही रखेंगे अभी, और हम यहां पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही साइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 के होल स्क्वायर से। तो चलिए यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहां x माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू यहां पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर के, और इसी से हम अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर के। अब देखिए अगर हम इसको जो है अंदर यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले देखिए तो यहां पर जो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा यहां पर, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू यहां पर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये इसको कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा यहां पर x स्क्वायर और ब्रैकेट में यहां पर जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो गया। यहां से देखें तो यहां हम कह सकते हैं कि हो गया एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 और पूरे का हम कर सकते हैं कि ये हो गया होल स्क्वायर के। आगे बढ़ते हैं, यहां ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और यहां x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है इसको हम एक्सपैंड करेंगे, और साथ साथ हम सबसे पहले तो ये जो x स्क्वायर है इसको हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पर जो है कॉमन आउट कर लेते हैं और फिर यहां पर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहां इसको एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और यहां पर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू यहां पर देखें एक ब्रैकेट में x माइनस 2 है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहां लिख सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर 4 का ये होल स्क्वायर। अब देखें यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4x है इस 4x से जो है ये कैंसिल हो गया, तो फिर इससे आगे यहाँ एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ देखें एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड होकर के ये हो गया 2x स्क्वायर और ये प्लस 4 ऐड होकर के हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू, इसको यहां पर देखिए अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा x पावर 4
प्लस यहां पर हो जाएगा ये 16 माइनस यहां 8x स्क्वायर के। अब देखें यहां हम x स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 2x पावर 4 प्लस यहां हो जाएगा ये 8x स्क्वायर इक्वल टू x पावर 4 प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर। यहां राइट हैंड साइड में जो भी दिख रहा है अगर हम उसको इस साइड लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर देखिए यहां पर x पावर 4 इधर आने पे माइनस हो जाएगा तो 2x पावर 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा x पावर 4 और ये जो माइनस 8x स्क्वायर है ये इधर आएगा तो प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा तो इसके साथ ऐड होकर के ये हो जाएगा प्लस 16x स्क्वायर और यहां पर ये जो 16 है ये इस साइड आएगा तो यहां ये माइनस 16 हो जाएगा और ये इक्वल हो गया किसके 0 के। तो यहां पर जो है अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट x स्क्वायर जो है ये मान लेते हैं कि ये t के इक्वल है तो फिर ये देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखेगा क्योंकि यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो गया x पावर 4 को क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा ये 16 इंटू टी और फिर यहां पर ये माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखें इस क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे बेसिकली तो यहां से हमें टी का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए यहां से हम टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कह सकते हैं यहां पर कि जो यहां पर टी होगा टी ये इक्वल होगा माइनस यहां 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहां स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 है इंटू सी के जगह पर ये माइनस 16 है डिवाइडेड बाई 2a तो 1 है तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा ये। तो यहां से देखें ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर ये होता है 256 प्लस यहां पर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय यहां पर ये हो गया 2। तो इससे आगे यहां से देखें ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय ये 2। तो यहां पर आप देखें ये जो 320 है इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं ये जो 320 है इसे हम लिख सकते हैं ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 5 तो 64 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू यहां ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 बना रहेगा इसे तो हम इसके जगह पर 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं। तो फिर यहां से जो है ये जो है हो जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस यहां हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 के। तो अगर हम देखें यहां से आगे लिख सकते हैं कि जो t है ये इक्वल हो जाएगा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 8 प्लस माइनस 8 को करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ ये 5 के। देखिए यहां से ये t का वैल्यू आया और हमने कंसीडर किया है कि t जो है ये यहां x स्क्वायर के इक्वल है तो यहां हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो फिर यहां से देखें x किसके इक्वल आने वाला है तो यहां x स्क्वायर इक्वल टू हम कह सकते हैं अगर हम यहां 4 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ब्रैकेट में मिलेगा माइनस 2 प्लस माइनस यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 5। अगर स्क्वायर रूट ले लीजिए तो यहां से ये हो जाएगा x इक्वल टू यहां देखें ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट यहां हो जाएगा 2 और यहां ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
5 के। अब यहां से जो है हमें x के दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। तो यहां देखें जो x का ये पहला वैल्यू मिल रहा है वो ये कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। वहीं पर जो दूसरा वैल्यू मिलेगा x का वो हम कह सकते हैं ये हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ ये -2 और फिर माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो यहां से अगर आप देखें ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा ये नेगेटिव होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव टर्म आएगा। तो यहां ये हमें दो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दे रहा है। तो फिर यहां पर हम कह सकते हैं कि x जो है ये इक्वल हो गया प्लस माइनस यहां 2 और यहां स्क्वायर रूट में -1 आपको मिलने वाला है। तो जब आप यहां स्क्वायर रूट में -1 लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आयोटा के, इमेजिनरी नंबर। तो यहां 2i और स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो यहां पर जो है दो हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिला। अगर आप यहां पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये यहां पर -2 से बड़ा होगा, अर्थात मुझे कहना चाहिए 2 से बड़ा होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू। तो ऑब्वियसली यहां पर जो है ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो यहां पर हमें दो रियल सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो इस तरह से जो है हमें यहां पर दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।